हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या अबंडेंस है, क्या सरप्राइजेज हैं, क्या एक्साइटमेंट है, व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ एक्साइटिंग। पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, सरप्राइज इट्सेल्फ अपने अंदर एक अबंडेंस, एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का ये मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। सेकंड चैनल पर मैं अभी रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रही ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंगेजमेंट। और इन दिनों में प्राइवेट रीडिंग अवेल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैंने 20 मिनट्स की डिस्काउंटेड रीडिंग जो है वो ऑफ़र की हुई है। अगर आप आजकल के दिनों में बिफोर 13th ऑफ जुलाई आप अपनी रीडिंग ले लेते हैं तो आपको डिस्काउंटेड पैकेज ऑफ़र होगा। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। सिंगल क्वेश्चन पर और 30 मिनट्स की रीडिंग पर डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स की रीडिंग पर है, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है उसकी बेसिस पर। तो आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा कर ही किसी डिसीजन पर या किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। देखते हैं जनाब, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या सरप्राइजेज हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या आप पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट पावर है और हिडन मोटिवेशन। डेक को कट किया है तो ये दो चीज़ें आई हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी डेफिनेटली। आप एक तरफ शेर, एक तरफ टाइगर, चीता बने हुए। आपका बैलेंस स्ट्रेंथ और ब्रेवरी, अथॉरिटी और पावर, पैशन एंड पावर, इन दो चीज़ों में है। इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट। आपकी हिडन पोटेंशियल आपको किस तरीके से, आपकी हिडन मोटिवेशन आपको किस तरीके से उजागर करती है कि आप ये काम कर लें, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, ये तो खैर डेक को कट किया है तो आया है, बट ओवरऑल देखेंगे अभी कि जनाब व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। वाह भाई, बड़े ज़बरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं। फिर से हिडन मोटिवेशन आया है एंड माइलस्टोन। कोई बिग इवेंट है आपकी तरफ। What surprises are coming towards you? आपकी लाइफ के साइकिल की कोई डेस्टिनी कंप्लीट हो रही है, किसी मंजिल तक आप पहुंचने वाले हैं। आई कैन हेयर दैट। इवेंट होगा कोई आपका जहां पर आपको मौका मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करने का। जैसे एग्जीबिशन होती है, फेयर लगती है, उस एग्जीबिशन में आपको कोई स्टॉल मिलेगा, आप किसी स्टॉल की बुकिंग के लिए जाएंगे, या तो आप अपनी फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड कोई एग्जीबिशन या कोई शोकेस करेंगे अपना टैलेंट। आप म्यूज़िक से रिलेटेड कोई नई रील, कोई नया म्यूज़िक, कोई नया रिदम, न कोई साउंड, कोई हारमोनी। अगर आप म्यूज़िक कॉम्पोजिशन से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप कोई नई तख्लीक करेंगे। देखें, ब्लैंक कैनवस है। मे बी आप किसी हॉलीडे पर गए हुए हैं, आप ट्रिप पे गए हुए हैं, वहाँ की सीनरीज़ को कंपाइल करके आप आजकल की लेटेस्ट अपडेटेड डिजिटल ऐप्स के अंदर कोई चीज़ फाइनलाइज करके उसको प्रेजेंट करेंगे। बट इट्स एन इवेंट और ये एक क्रिएटिव एंडेवर, यानी कि आपकी कोई बहुत ही जिद्दत लाने वाली, बहुत ही नई तख्लीक जिसको कहना चाहिए, जिसमें आपकी मेहनत इन्वॉल्व है। आपकी अचीवमेंट है, आप उस अचीवमेंट को कहीं ना कहीं पॉडकास्ट करेंगे, लिटरली कहीं पर प्रेजेंट करेंगे, किसी से डिस्कस करेंगे। कोई छोटा सा ही, जैसे डीवीसीज बनते हैं ना, उसमें आपका कोई रोल होगा, समथिंग लाइक दैट। अ लविंग मैन, वाओ, नंबर 5। वाओ, ये तो बहुत ही बड़ा अच्छा सरप्राइज़ है। अ लविंग मैन,
जो लोग अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, मे बी उनकी अपने फादर से मुलाकात हो, आपकी इस एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ करने के लिए बहुत ही कोई लविंग और बहुत ही केयरिंग पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, आप अपनी ज़िंदगी में हकीकतन एक ऐसा सरप्राइज़ फेस करें जिसमें आपको एक लविंग मैन मिले, ये भी हो सकता है। ख़ातून हो तो बड़ी अच्छी बात है, और मर्द को ही कोई लविंग मैन मिल रहा है तो हो सकता है आपका किसी से रिकन्सिलिएशन हो जाए। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रफ़ीक, कोई ऐसा हबीब, कोई ऐसा जिगर जानी दोस्त जिसके साथ आपके थोड़े से मामलात गड़बड़ हो गए थे, बट अ लविंग मैन लिखा हुआ है तो लविंग मैन ही है। आपकी इस एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ करने वाला जो कोई पर्सन होगा वो एक बहुत खूबसूरत मोहब्बत करने वाला एक साहब बहादुर होंगे, ठीक है। व्हाट सरप्राइजेज़ आर कमिंग अहेड, व्हाट सरप्राइजेज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। एक और कार्ड लेते हैं। ग्रेट ग्रैटिट्यूड, वाओ, नंबर 4। नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे। ये भी एक बीच का एक या ये लेक व्यू है, या ये पहाड़ है तो लेक व्यू है। ये कोई लेक है क्योंकि पीछे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, और वहाँ पर ही होते हैं। इधर भी इसके पीछे पूरा एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन का व्यू है, और इस लड़की के पीछे भी सारी चर्पिंग बर्ड्स जो है ना वो साथ साथ हैं। तो शायद आप बहुत अरसे से इस मोमेंट का वेट कर रहे थे कि आपका टैलेंट जो है वो कहीं पब्लिक हो जाए, कहीं पब्लिश हो जाए, और शायद वो होने को है जिसकी सपोर्ट आपको कोई एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन कर रहा है, एंड आप इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे। आपको थोड़े दिनों में ये रियलाइज़ होगा कि जैसे सबसे बेस्ट एफ़र्ट ही होती है कि ऊपर वाले की ज़ात का शुक्र अदा किया जाए। तो कहते हैं ना कि इससे ज़्यादा बदबख्ती नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला जो है ना सजदे की तौफीक छीन ले। तो ऐसा लग रहा है कि आप ग्रेट ग्रैटिट्यूड में, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और आपको बहुत मेजर रियलाइजेशन होगी कि इस एक्सरसाइज के होने पर जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। आप जो हैं वो मिरेकल्स पे बिलीव करेंगे, आप हिडन कॉन्शियस एफर्ट पर बिलीव करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई जादू होते हैं, हाँ मौज़े होते हैं। ग्रेट ग्रैटिट्यूड, आप बहुत 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 ज़्यादा शुक्र अदा करने वाले हैं। किस चीज़ का वो मुझे नहीं अंदाज़ा, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए पहले इन 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। What surprises are coming towards you? Please let me know ये ग्रेट एंडिवर का सरप्राइज क्यों आया है। थ्री ऑफ कप्स, आपका कोई फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कहा था आप अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलेंगे। ये आपका ओल्ड बडी आपकी इस क्रिएटिव एंडिवर की सेलिब्रेशन का पार्ट बनेगा। ये सोर्स भी बन सकता है, आपका किसी के साथ रीयूनियन होने वाला है। 3 दोस्त, 3 कोलीग्स, 3 यार, 3 जिगर, 3 कज़न्स, 3 सिबलिंग्स आपस में मिलने वाले हैं और इस मोमेंट को चेरिश करेंगे। देखिए यहाँ पे भी नेचर के बड़े यूनिक फ्रूट्स रखे हुए हैं। सो आपको अपने इन 3 लोगों से सपोर्ट मिलेगी बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की। द लविंग मैन, आप लोग अपनी कोई सेल्फ़ी खींचेंगे। सेल्फ़ी से क्या मुराद, मतलब तस्वीर, जो आजकल मुझे तो आई एम नॉट अ डिजिटल पर्सन, कोई तस्वीर खींचेंगे जो कि आजकल के ट्रेंड में चल रही होगी। द लविंग मैन यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये ग्रेट एंडेवर जो आपका आ रहा है, क्रिएटिव एंडेवर, ये जो आपकी तख्लीक आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये लविंग मैन इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। आपको अपने इस टैलेंट के पैसे मिलेंगे।
कोई ऐसा इंसान जो चाहता है, देखें लैपटॉप पर इसकी स्क्रीन के ऊपर पेंटिकल है, प्रॉफिट का जिसे कहना चाहिए ना, आप इसको एक ऐसा प्रॉफिट देंगे, शायद आपकी फ़र्स्ट इनकम होगी, आप अपनी फ़र्स्ट इनकम अपने फादर के हाथ में रखेंगे, या आपके फादर आपको, या कोई बड़ा भाई, बिकॉज लविंग मैन यू नो इट ऑलवेज कम्स विद अ वेरी क्यूट जेस्टर्स, ये कोई क्लोज रिलेशनशिप होता है। आपका लिटरली पार्टनर आपको किसी एफर्ट की वजह से रिकग्नाइज कर सकता है, वो आपको एज ए जैसे लोग ईद ही देते हैं, तो वो आपके पास होने पर, आपके इस काम को पॉडकास्ट होने पर, शोकेस होने पर, टेलीकास्ट होने पर, पब्लिक के सामने नज़र आने पर, क्योंकि इसमें बार ग्राफ नज़र आ रहा है कि ग्राफ कैसे बढ़ा है और बढ़ने के बाद ये पेंटिकल आया है, तो इट इज़ अ बिग साइन कि आपने अपनी ही सराउंडिंग में किसी ऐसे पर्सन को जिसके साथ आपके मामलात हैं, आपने उसको प्रॉफिट दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर आपको आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करेगा, और उसको लगेगा कि आपने उसको बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, बिजनेस दे दें, प्रॉफिट दे दें, बहुत कुछ दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन, इन्वेस्टमेंट, रिवॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए, देयर इज़ वन बिग पॉसिबिलिटी, आपका प्रपोजल आ सकता है किसी अच्छे ठीक ठाक पर्सन की तरफ से। ग्रेट ग्रैटिट्यूड, ये ग्रैटिट्यूड एनर्जी किस चीज़ की है? सोलमेट कार्ड, किसी के साथ आप रिकंसाइल करेंगे और आपको लगेगा कि हो गई मेरी दुआ पूरी, जो मैं चाहता था या जो मैं चाहती थी वो हो गया। किसी पुराने पर्सन के साथ आपकी मीटअप होगा, आप लिटरली किसी हॉलिडे पर, मुझे तो लग रहा है आप लिटरली किसी अचानक से हॉलिडे पर आप जाने वाले हैं, या आप किसी हॉलिडे को प्लान कर रहे हैं, या ये जब 3 लोग मिलेंगे तो उनको लगेगा बस यार चाहे तुम 2 दिन के लिए चलो, बस चलो, हमें थोड़ा सा टाइम आउट करना चाहिए और हमें इन्जॉय करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर 2 कप्स टी पॉट रखा हुआ है, कोई गेट टुगेदर, कहीं पर बैठ के गपशप करना, बातें करना, कोई ख़ास आप लोगों के जो ना चैनक प्लेस होगी, चाय खाना जिसे कहना चाहिए, जहाँ जहाँ बैठ कर आप कुछ पहले बैठा करते थे, चाय पिया करते थे, बिकॉज 6 ऑफ कप्स एक नॉस्टैल्जिक कार्ड है, और आपको लगेगा कि यार फाइनली चलो शुक्र खुदा का कि ये चीज़ हो गई। तो अभी तो मैंने व्हाट सरप्राइजेज हैं, तो सरप्राइजेज बहुत हैप्पी सरप्राइजेज आ रहे हैं, ठीक है। अभी इन 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है, अब बाकायदा तौर पर चेक करते हैं टैरो कार्ड से कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं आपकी तरफ। द हेरोफेंट, कहीं पर डेमो दिया था, कहीं ट्रायल दिया था, कहीं पर आपने कोई चीज़ सिखा रहे थे आप, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपको वहाँ से कॉल आए, और आप एक रिलीजियस सिंबॉलिक रिलीजन को आप सिंबलाइज करते हैं, आप कुछ चीज़ों को, किसी कुछ टेक्निक्स को, कुछ रिलीजियस बिलीफ को ट्रांसफ़र करने के लिए हैं। स्वॉट एनालिसिस एक थ्योरी है, और स्वॉट एनालिसिस में जो है वो जो जिनको पता नहीं है वो गूगल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ हु व्हाट व्हेन व्हाई हाउ, ये हिरार्की होती है एक थ्योरी की, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें भी ये चीज़ है, कुछ ऐसे चीज़ें जो बहुत बड़ी लॉक हुई हुई थी आपकी, कुछ चीज़ें बड़े दिनों से बंदिशें हुई हुई थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन, ड्यूरिंग डिस्कशन, बातचीत करने में आपको उसका रेजोल्यूशन मिलेगा। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई एक मैरिड पर्सन जो कि कल्चरली भी डिफरेंट है आपसे, ये भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। पहले मैं सारे कार्ड्स देख लूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स। मैंने कल भी एक चीज़ इंडिकेट की थी, आज भी मैं आपसे कहूँगी, अभी मैं कार्ड्स निकाल लूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक सरप्राइज़ ये है कि कोई आपसे किसी चीज़ को सीक्रेट रखने पर नाराज़ हो सकता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ का एक बहुत कोई नया आइडिया, कोई देखें, ये कैनवस है और ये कैनवस है। मैंने कल परसों में आपको एक चीज़ गाइड की थी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है डिफरेंट डिवाइसेस पर अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लेने की, या मोबाइल टू मोबाइल स्कैन करने की, तो बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी कॉशियस, कॉन्शियस कह रही हूँ, बी वेरी कॉशियस। आपका कहीं ना कहीं कोई व्हाट्सएप या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है ना, वो आप लॉग आउट उस पर ज़रूर कर चुके हैं, बिकॉज़ यहाँ कनेक्टेड नज़र आ रहा है। एक वक्त में एक काम करें,
सरप्राइजेस की बात अलग। आप काम कर रहे होंगे, आपको इमीडिएटली किसी की ऐसे पर्सन की कॉल आ सकती है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, एंड दिस कुड बी दिस पर्सन, जो कि बहुत स्कॉलर, बहुत रिलीजियस, बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन है, मैरिड है, मैच्योर है, इसका और आपका बिलीफ सिस्टम बड़ा डिफरेंट है, बट इवन देन दिस पर्सन विल ट्राई। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे भी एलईडी लगी हुई है, यहाँ पे भी लैपटॉप है, क्रोमबुक है, यहाँ पे भी लैपटॉप है, क्रोमबुक है। किसी से ऑनलाइन आपकी नेगोशिएशन होगी कि यार काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं ऐसे करना है, और मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के पेमेंट देना स्टार्ट करूँगा, अब तुम जो इस चीज़ को हिडन रखना, तुम्हें अभी इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें गिव एंड टेक शुरू से रखना चाहिए। आप मतलब अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो शायद आपकी सर्विसेज की आपको पेमेंट मिलने वाली है। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। अब तक शायद आप फ्रीलांस काम करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको आपकी एफ़र्ट की फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन आप कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आपने अभी तक शायद अपना एक असेसमेंट नहीं किया कि मुझे अपने काम के क्या चार्जेस या क्या सर्विसेज करनी चाहिए। आप शशोपंज में पड़े हुए कि यार मैं तो नॉर्मली अपना काम करता चला आया हूँ, मुझे तो नहीं पता। और प्लेजरिज्म से बचिएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी काम आप रिकग्नाइज्ड अपने काम में क्रिएटिविटी की वजह से हैं, तो अगर आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला मामला कर दिया और बार बार आपने इसको रिपीट किया तो हो सकता है कोई आपके काम से बोर हो जाए। ठीक है, और अपनी तख्लीक कीजिए, अपनी स्टेटमेंट्स लाइए, अपने कोट्स लाइए, अपनी सोच को डॉक्यूमेंट कीजिए, अपनी सोच को अल्फाज दीजिए, क्योंकि इससे आप पहचाने जाएंगे। आपको कोई लिटरली ऑफ़र कर सकता है कि तुम अपना कोई कैनवा पर या कोई ऐसी डिजिटल ऐप पर ना अपना पेज, अपना ब्लॉग बनाओ और वहाँ पर जो है ना पब्लिक को इनवाइट करो। मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट आप बहुत स्केप्टिकल हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आप फाइनेंसेस की वजह से किसी भी मेजर डिसीजन को लेते हुए डरते हैं, और यहीं से ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको फाइनेंसर मिलेगा। अगर इन दिनों में आप अपने काम को शोकेस करने के लिए किसी को अप्रोच भी करें तो भी बहुत अच्छा होगा, आपके साथ पॉजिटिविटी आएगी। दिस इज़ अ सरप्राइज विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। हेरोफेंट की एनर्जी, टॉरस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? द सन, अ हैप्पीनेस, जॉब। आपके घर में किसी बच्चे ने अगर कहीं अप्लाई किया हुआ था तो हो सकता है उसको इंटर्नशिप की ऑफ़र आई हो या उसको जॉब मिल जाए। आप किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे थे, वो अपनी किसी मंजिल पे पहुंच गया है, रिज़ल्ट आ गया है किसी का, बिकॉज़ एक टीचर और उसके बाद एक बेबी को रेस कर रहा है कोई। तो यानी कि जो टीचर, जो मेंटोर, जो ट्रेनर आपको जो सिखाते आ रहे थे, आपने प्रूव कर दिया। एंड द सन कार्ड जो है वो इट्सेल्फ अपने अंदर एक सरप्राइज़, एक अबंडेंस और एक हैप्पीनेस लेकर आता है। आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, सो एंड सो फोर्थ। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये आपका इनडिसाइसिव माइंडसेट क्यों हो रहा है, क्यों हैं आप इस मामले में? किंग ऑफ कप्स, 2 चॉइसेस, पोजीशन एंड पावर। मे बी आपको जो अब ऑफ़र हो रहा है वो एक ऐसी डेजिग्नेशन है जिसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत संभल के काम लेना है। ठीक है, आपका कोई कोलीग, आपका कोई बिजनेस पार्टनर, आपको कोई ऐसा पर्सन, आपको देखिए काम करते करते कॉल आ गई, तो दैट मीन्स कि आपने कहीं पर ऐसी जगह अप्लाई किया हुआ था जहाँ से आप कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और आपको अब वो कॉल एक्सपेक्ट कर लें। आप उस पोजीशन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ से हो सकता है कॉल आ जाए। अदरवाइज़ अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है जो कि टाटा बाय बाय हो चुका था, उसका कम बैक हो सकता है, और आपको होगा कि इसने मुझे कहाँ से कांटेक्ट किया। ये मैं 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स की वजह से भी, और 2 किंग्स आ गए हैं इस वजह से। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग, आपको ये क्लैरिफायर जो हो रहा है, ये ऑफ़र, ये प्रपोज़ल, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ये इनविटेशन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? नाइट ऑफ कप्स, किसी की तरफ से आप एक ऐसी अपॉलजी, एक ऐसा कंसर्निंग, केयरिंग, हीलिंग आप रिसीव करेंगे जो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि लाइफ में अब एक नया चांस देना चाहिए, एक नया चांस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया? ये सीक्रेसी किस चीज़ की है? आप किस प्रोजेक्ट को, किस प्लान को आप सीक्रेटिव रखने वाले हैं? क्या चीज़ है जो आप सीक्रेसी में चल रहे हैं? 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परेशानी को
जो भी है, कोई हो सकता है आपसे कोई भंड हुआ हो, कोई ब्लंडर हुआ हो, आप किसी प्रॉब्लम में भी आएंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को अपने हद तक रखेंगे। काम के मामले में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई होगी तो आप तब तक खामोश रहेंगे जब तक आपको कोई उसके बारे में कोई बोले ना। मैं यहाँ पर एक चीज़ रिसीव कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों ने आपके साथ मिल के कोई काम या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसके एंड में आते आते जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आया तो कुछ लोग आपको अकेला छोड़ गए हैं। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इस धोखे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप फाइनली किसी चीज़ को फाइनल प्रूफ रीड करने बैठे कि अब तो ये बिल्कुल कस्टमर के पास या क्लाइंट के पास मामला जाने वाला है, ये मेरे सीईओ के पास, ये मेरे मैनेजर के पास या ये मेरे बिजनेस पार्टनर के पास ये फ़ाइल जाने वाली है, अब मैं ज़रा इसको एक एक ग्लांस में जो है वो इसको ज़रा चेक कर लूँ, तो आपने फिर देखा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म हुआ हुआ है। तो ये चीज़ आपको लास्ट मिनट पर एक धोखा, एक परेशानी आपके लिए लग रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए क्यों आया है यहाँ पर? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये लास्ट मिनट पे जब आप जगलिंग फेज में आ जाएंगे तो ये देखिए, ये भी अपने क्रिएटिविटी, ये ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहा है एंड दिस पर्सन, ये जो भी है, आप बिल्कुल लास्ट मिनट पर अपने ही हाथों से चीज़ों को फिक्स करेंगे। लिटरली आप अपने हाथों से इस चीज़ को फिक्स करेंगे और आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा लेसन है, मुझे खुद ही करना चाहिए था, मुझे किसी के हाथ ये काम नहीं देना चाहिए था। मे बी ये स्ट्रगल जो होगी ना आपको रिवॉर्ड देगी, और इसी रिवॉर्ड की वजह से जो साथ में फिर आपके लोग खड़े हुए होंगे वो आपके बडीज़ होंगे, ये जो ऊपर पहले कार्ड्स आए थे। तो सरप्राइज़ है, और कोई भी खुशी की बात अपने अंदर एक चैलेंज लेकर आती है, ठीक है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए सरप्राइजेज जो भी आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव जेस्चर्स, ठीक है। और हर चीज़ जो है वो एक आजमाइश का रिज़ल्ट होती है। तो शुक्राने की नेमत, शुक्र करना, मेहनत का सिला, अपनी मेहनत को कैश करवाना, फ्रेंड्स के साथ रीयूनाइट होना, दीज ऑल आर दी अबंडेंट थिंग्स विच यू आर गोइंग टू रिसीव एंड दीज आर द सरप्राइजेज एक्चुअली। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको लगे कि इनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हुई हैं या हो रही हैं या पॉसिबल हैं, आपको उस पर क्लैरिटी चाहिए हो, तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। डिटेल रीडिंग के लिए बेस्ट ये है कि आप डिस्काउंटेड ऑफ़र की तरफ जाएं। डिस्काउंटेड ऑफ़र 20 मिनट्स की है, रेगुलर पैकेज से हटकर है, आप अवेल कर सकते हैं बिफोर 13 जुलाई। आज शायद 10th हो गई है, मैं बस 1 या 2 दिन और बुकिंग्स लूँगी। 13th को मैंने वाइंड अप कर देना है, फिर माय सिंसेयर अपॉलॉजीज़, उसके बाद ऑफ़र डिज़ोल्व हो जाएगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।